एक खास दिन आप जब बात करते हुए दिखेंगे रेट गेन की लिस्टिंग की। आशीष जी। बिल्कुल चल सर। तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ये कंपनी आज लिस्ट होने जा रही है। अपर एंड जो 425 था प्राइस बैंड का, उस पे इश्यू प्राइस तय हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। 17.4 टाइम्स, 17.5 गुना कह लीजिए सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, जिसमें क्यूआईबी 8.5 गुना, एचएनआईज 42 टाइम्स और रिटेल का कोटा भी 8 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था। इस कंपनी ने सक्सेसफुली 1335 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए हैं, जिसमें से 375 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस और बचा हुआ 960 करोड़ रुपए ऑफ ऑफ सेल है। ऑफ ऑफ सेल है इसके एक पी प्लेयर टीए एसोसिएट्स, जो कि अपनी होल्डिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे 23% से 5% पे, और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग रिड्यूस करेंगे 67 से 57। फ्रेश इशुएंस का जो कंपोनेंट है 375 करोड़ रुपए का, वो डेट रीपेमेंट, डेटा सेंटर के केपेक्स पे, आगे के अधिग्रहण पे और ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ये कंपनी खर्च करेगी। ये कंपनी है क्या, आप लोग को याद होगा, हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ट्रैवल फोकस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंपनी है, जो कि लार्जली हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री को सर्व करने का काम करती है। ये आपके सामने रेट गेन ट्रैवल की चर्चा होती हुई दिख रही है। आशीष जी, अब सेंटिमेंट देखिए, जो टूरिज्म और ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज के लिए है वो ज़रा नाजुक है। और ध्यान दीजिए, ये जो कंपनी है एक्चुअली टेक्नोलॉजी स्पेस से है। ये कोई एयर टिकट्स या होटल टूरिज्म बुक कराने वाली कंपनी नहीं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्पेस की आपको वैल्यूएशन लगती हुई दिखेंगी। तो एक प्लस और एक माइनस, टेक्नोलॉजी तेजी में और टूरिज्म जरा हल्का। अब क्या करना है ये तो आपको बताएंगी आस्था जी। स्वागत है आपका आस्था जी, क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। देखा जाए तो रेटकिन टेक्नोलॉजीज में जो लिस्टिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो बहुत ही फ्लैट लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसलिए सलाह रहेगी कि जिन्होंने भी यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया था वो चाहें, और लिस्टिंग में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर 4-5% का गेन मिलता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से किसी ने लगाया है तो वो लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही यहाँ पे जो पॉइंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके जो चिंताएं हैं उसकी वजह से हो सकता है कि आज लिस्टिंग उस हिसाब की नहीं हो जिस हिसाब की अगर ये कुछ महीने पहले आईपीओ लाते तभी माहौल अच्छा था तो बढ़िया लिस्टिंग हमें देखने को मिलती। तो उस वजह से ही अभी तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ही रहेंगे, पर थोड़ा बहुत भी ऊपर में ये जाता है 5% के आसपास तो वहां पे मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी और लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की सलाह दूंगी। चलिए, यहाँ पर ना सिर्फ आप इसको कुछ स्टॉक्स रखिए अपने डीमैट में, लेकिन कुछ पर मुनाफा बुक करना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाले हफ्ते में बहुत सारे आईपीओज आपको लिस्ट होते हुए भी दिख रहे हैं और आते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस गर्मा गर्म बाजार की क्या स्थिति है ये आशीष जी आपको बताते हुए दिखेंगे। बहुत ही सोच और पशोपेश में आप आशीष जी स्टूडियो में, मैं जानता हूँ सन 1900 समझिए 94 के आसपास, 94-95, एक्चुअली 95-96 एक आईपीओ बूम आया था। और आप अगर आज परेशान हो रहे हैं 2 या 3 खुलते हुए दिख रहे हैं, तब एक महीने में 300 आईपीओ खुले थे। 300 आईपीओ जी। और वो ज़माना था जब 3 महीने तक जो आईपीओ कंपनी पैसा रेस करती थी वो पैसा अपने पास रखती थी। फिर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता था कॉल मनी मार्केट में या फिक्स डिपॉजिट के बाज़ार में। लेकिन अब समस्याएं आप समझिए बहुत सुलझ चुकी हैं और काफ़ी शेयर तो खो जाते थे। आप देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट में भी तो दुनिया बड़ी मुश्किल थी तब, लेकिन अब बहुत आसान है, डीमैट में शेयर पहले ही आ जाते हैं लिस्टिंग के। तो क्या लगता है फिलहाल? अच्छा, आप लोगों ने रेट गेन की बात करी तो आपने ओमाइक्रॉन की कंसर्न्स की बात करी शैल सर, मैं मिस कर गया। एक्चुअली FY20 FY21 में ये कंपनी दोनों साल लॉसेस कर रही थी इसी कोविड कंसर्न्स के बीच में जो ट्रैवलर टूरिज्म इंडस्ट्री को हिट कर रहे थे। तो कंसर्न्स हैं फिर से एमिनेट होते हुए। और लिस्टिंग की जहां तक बात है, आज एक लिस्टिंग हो रही है, मंडे को जब हम लौट के आएंगे तो श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। और इस समय बाजार में 2 आईपीओ खुले हुए हैं। सुप्रिया लाइफ साइंसेज कल खुला था, आज डे 2 है।
265 से 274 रुपीस का प्राइस बैंड, 700 करोड़ रुपए जुटाने, 2.3 टाइम्स पहले ही दिन सब्सक्राइब हो गया ये। दूसरा आईपीओ अपडेट दे देता हूं आपको, एचपी एडहेसिव्स, वो छोटे आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। 262 274 का प्राइस बैंड, 126 करोड़ रुपए जुटाने, और इन पहले 2 दिनों में 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, 8 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया है। अब आज देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस उसका होता है।